So hey guys, welcome back to my YouTube channel. This side Bulgit and I am second year MBBS student in वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो जो बच्चे मेरे को पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता ही होगा कि मेरे नीट 2022 में 259 मार्क्स थे एंड विद इन 6 to 7 मंथ एक ड्रॉप के बाद मेरे नीट 2023 में 661 मार्क्स आए थे। तो ये वास्ट इंक्रीज कैसे आया विद इन वो भी 6 and 7 मंथ्स के अंदर अंदर, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने कैसे सारा सिलेबस हैंडल किया, कैसे मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया मेंटली, क्या क्या जो मेरे को डिस्ट्रैक्शंस आई थी उनको मैंने कैसे रिमूव किया। तो अगर आप भी मेरी तरह सितंबर या अक्टूबर स्टार्टिंग में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें मिलेगी, जो आपको अगर पसंद आए तो आप अपनी जर्नी में भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात आती है कि अपने आप को बंदा मेंटली प्रिपेयर कैसे किए। कि जैसे मेरा नीट हुआ था, उसके बाद ड्रॉप, मतलब ये था कि रिजल्ट आया एंड उसके बाद मेरे को सोचना था कि यार एक कैसे मैं किक स्टार्ट करूं, मतलब एक किक चाहिए कि जो अप्स एंड डाउन से जो डाउन फेज चल रहा था कि यार ऐसा लग रहा था कि अब क्या करूंगा, ड्रॉप लेके होगा या नहीं होगा। बहुत बहुत थॉट्स थे, मतलब हर चीज़ को लेके अलग अलग विचार आ रहे थे कि यार मैं तैयारी करूं और उसका भी कोई फ़ायदा ना हुआ तो एक साल भी बर्बाद है मेरा। अगर मैं क्या किससे पढूं, कैसे पढूं, बच्चे इतना पढ़ रखे हैं, मैं इतनी लेट स्टार्ट कर रहा हूँ पहले से, कहाँ से करनी है सारी चीज़ें, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, सब कुछ कंफ्यूज था। मैंने अपने 4-5 दिन लगाए, सब कुछ माथा पच्ची, सब दिमाग खराब हो गया। लास्ट में पता है मेरे को एक ही चीज़ का सोल्यूशन मिला। ध्यान से सुनना, सिर्फ एक ही चीज़ है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से करो, ठीक है, कितनी देर बाद करो, कुछ भी करो। देखो एक बात खुद समझो आप कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं, नीट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। नीट होगा अप्रैल में, तो नीट को क्या क्या चाहिए, अच्छी सी एक बार सिलेबस रीड किया हुआ हो। मतलब नीट को, हमें अगर नीट क्रैक करना है तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है, हमें सारे क्वेश्चंस, मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, है ना। अच्छा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। क्या इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है मैं किस टीचर से पढ़ूँ, या फिर क्या इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है मैं कहाँ से हूँ, मैं कौन से कोचिंग में पढ़ रहा हूँ, मैं किस टीचर से पढ़ रहा हूँ, मैं किस मॉड्यूल से क्वेश्चन लगा रहा हूँ। इस कोई भी चीज़ से फ़र्क पड़ेगा। तुम खुद सोचो, कोई भी एक क्वेश्चन आया, तुमसे वो होगा या नहीं होगा, ठीक है। दो ही चीज़ है, क्या तो तुम उसको सोल्व कर सकते हो या फिर उसको तुम सोल्व नहीं कर सकते। तो ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, इस फैक्टर पे थोड़ी करेगी यार इस टीचर से पढ़ा हुआ होगा तो तेरा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अगर तूने इस टीचर से नहीं, अगर तूने उस टीचर से पढ़ लिया, दूसरे सर से पढ़ लिया, तो तेरा क्वेश्चन गलत होगा। चलो इस चीज़ में तो मैटर नहीं करता ओबियसली। अच्छा, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि तुमने इस की मतलब यहाँ से क्वेश्चन लगाए इस बुक से, या फिर उस मॉड्यूल से क्वेश्चन लगाए हैं, या फिर दूसरे कोई मॉड्यूल से क्वेश्चन लगाए, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। चलो ये भी नहीं पड़ता। इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है तुमने कब तैयारी स्टार्ट की थी, तुमने कब तैयारी ख़त्म की है, तुम कब कितनी बार तुमने रिवीजन किया है, मतलब 10 बार किया है, 20 बार किया है। तो एक क्वेश्चन अगर ठीक होगा या गलत होगा वो किस चीज़ पे डिसाइड होगा कि तुम्हें वो आता है या नहीं आता। तुम बात समझो, तुम्हें वो आता है या नहीं आता। तुम्हें वो आता है तो कैसे आएगा भाई, किसी भी कंसेप्ट आना चाहिए, किसी भी टीचर से पढ़ लो, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा लो, अगर तुम्हें वो कंसेप्ट पता है क्वेश्चन का, ठीक है, तो तुम्हें आएगा, ठीक है। अगर तुम्हें वो कंसेप्ट पता है, उसको सोल्व करना आता है, चाहे मैं ये नहीं कह रहा तुम प्रैक्टिस करना छोड़ दो, तुम क्वेश्चन करना छोड़ दो, तुम टेस्ट सीरीज देना छोड़ दो, ये नहीं कह रहा। कोई भी कुछ भी करो, बस तुम अपने आप में परफेक्शन होने चाहिए। जो नीट को चाहिए ना कि ये क्वेश्चन आना चाहिए, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सॉल्यूशन होना चाहिए। चाहे तुम किसी टीचर से पढ़ो, कहीं से भी स्टार्ट करो, कभी भी स्टार्ट करो, बस पेपर से पहले वो क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए, ये बात है। अब तुम 10 बार रिवीजन कर रहे हो, 20 बार रिवीजन कर रहे हो, वो तुम्हारी जर्नी है। हर बंदे की जर्नी अलग होती है। कोई एक रिवीजन में इतना बढ़िया कर जाता है कि उसके 680 आते हैं, कोई 20 बार रिवीजन करता है तब भी वो 600-650 ही ला सकता है। सबकी जर्नी अलग है भाई। नेवर कॉपी की यार इसने ये किया तो मैं भी यही करूँगा, ऐसा मत करो। मैं अपने 4-5 दिन गवाए, मैंने सिर्फ सोच के कि यही कंक्लूजन निकाला है कि चीज़ क्या है। अगर तेरे को क्वेश्चन निकालने तो इस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम कब शुरू कर रहे हो कब ख़त्म कर रहे हो, बस तुम्हें वो क्वेश्चन आना चाहिए, उसका कंसेप्ट आना चाहिए। वो कैसे गई, कोई सोर्स से मतलब नहीं होता कि तुम जो एक सोर्स पकड़ लिया ना, एक मेंटली इतना स्ट्रोंग बनाओ अपने आप को कि अगर एक चीज़ स्टार्ट कर दी तो उसी को ख़त्म करो। ऐसा मत करो 5 दिन एक चीज़ पढ़ ली, 5 दिन दूसरी चीज़ पढ़ ली, ये भाई बिल्कुल गलत है। जो सोच लिया एक बार, जो सोचा वही सोच के रखो, ठीक है। तो यही करो कि इस चीज़ के पीछे मत भागो, कहाँ से पढ़ा, क्या पढ़ूँ,
ये पढ़ना इनफ है या नहीं है, ये पढ़ना इनफ है या नहीं है, ये मायने नहीं रखता। तुम पढ़ रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, टेस्ट सीरीज दे रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, सिलेक्शन हो जाएगा भाई तुम्हारा। बात ये है, ठीक है। तो तुम बात समझे, कहीं से फर्क नहीं पड़ता। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर टेस्ट सीरीज़ की, तो यार मेरी प्रिपरेशन जर्नी के टाइम पे मुझे कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज़ आइडियल नहीं लगी। कुछ टेस्ट सीरीज़ में ऐसा था कि क्वेश्चन बाहर से डाल देते थे एनसीईआरटी से, कुछ ऐसी थी कि यार क्वेश्चन टाइप मतलब अलग अलग नहीं करे, क्योंकि आजकल नीट का सिनेरियो देखा है तो स्टेटमेंट बेस्ड और रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो चीज़ें हमें मतलब कमी महसूस हुई, एंड जो मेरे कुछ बैचमेट्स हैं एम्स दिल्ली में भी कुछ दोस्त हैं मेरे, एंड और भी मेरे को टॉप इंडिया मेडिकल कॉलेजेस में जो भी मेरे दोस्त हैं, उन सब ने मिलकर एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है जो कि 100% एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाली है। एंड टेस्ट सीरीज़ ये टेलीग्राम पे हम क्वेश्चन मतलब क्विज टाइप कराएंगे, ताकि बच्चे को भी लाइव कंपटीशन फील रहेगी, ताकि यार मेरे को कितना इंप्रूव करना, अभी मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ कंपटीशन में। एंड टॉप रिवार्ड्स किए जाएंगे जो भी टॉप मारेगा, जो भी स्टूडेंट। एंड ऑल्सो 100% टेस्ट सीरीज़ मतलब बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एंड बिल्कुल अजर से रीजन जो भी आज का नीट का सिनेरियो है उस हिसाब से क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके यार नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिल जाएगा, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए, मैं पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें सिर्फ अकेला मतलब मेंटर मैं ही रहूँगा। मतलब बच्चों का बहुत कॉमन डाउट है कि यार भैया आप ही मेंटर करोगे ना हमें, हाँ भाई मैं ही मेंटर करूँगा। एंड ऑल्सो इसमें क्या है ना, मतलब मेन दिक्कत है मेरे को ये क्या लगती है ना, अपनी हमारी जर्नी में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो बच्चों को डाउन पे आके अटक जाता है। उस टाइम पे उसको चाहिए कि कोई उसे पुश करे, कोई उसे मतलब मोटिवेट करे वापस जाने के लिए। तो मेन चीज़ मैंने स्टार्ट इसीलिए की थी कि यार जो बच्चे मेंटल डिप्रेशन, मेंटल जो हरेसमेंट से जो गुजर रहे हैं, उसको मतलब थोड़ा ठीक किया जाए। एंड ऑल्सो मतलब कंसिस्टेंसी इंप्रूव करूँगा मैं। डेली टारगेट सेटिंग होगी, आपका रिवीजन किया जाएगा, रिवीजन में आपको वीकली टारगेट्स दिए जाएंगे कि आपको इस वीक में इतना रिवीजन करना है। एंड आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन की जाएगी डेली टारगेट सेटिंग देके। ऑल्सो ये टेस्ट सीरीज है, ये भी आपको इंक्लूडेड हो जाएगी इसी में, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में। एंड इसमें मतलब प्रॉपर नीट 2025 तक आपको गाइडेंस दूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके इसका भी एक अलग फॉर्म मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसमें एनरोल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमें ऑन पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत आती है, ठीक है। मैं पढ़ने लगा, ऑब्वियसली मेरी कंसिस्टेंसी नहीं थी, ऑब्वियसली मैं बिल्कुल एक रैंडम स्टूडेंट से बिल्कुल पढ़ाकू वाला स्टूडेंट बनना चाह रहा था। लेकिन जो मेरे को चीज़ें रोक रही थी वो क्या थी, पहली मेन चीज़ की यार पढ़ने की आदत नहीं है, वो पढ़ने की आदत बनानी पड़ेगी, ठीक है, कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी। दूसरी मेन चीज़ फ़ोन की जो लत थी, जो पढ़ते पढ़ते 5 मिनट के लिए एक बार इंस्टा चलाना, 5 मिनट के लिए यूट्यूब चलाना, उससे 5 मिनट में एक मूवी देखना, कि 5 मिनट में कैसे मैंने एक मूवी स्टार्ट की फिर वो 3 घंटे तक चलती रही। ये चीज़ें बहुत डिस्ट्रैक्ट किया है स्टार्टिंग में। तो ये चीज़ें मैंने कैसे कवर अप की। एंड बाद में एक जब थोड़ा बहुत सिलेबस हो गया उसके बाद एक चीज़ आई कि टेस्ट सीरीज़ कौन सी चूज़ करें। तो इन सब के बारे में मैं बताऊँगा अभी। तो सबसे पहले है कि फ़ोन एडिक्शन कैसे छोड़ा मैंने। तो जब मैं ऐसा था कि जब मैं यूट्यूब उम्मीद ये सोच लिया था कि यार कहाँ से पढ़ना है, उम्मीद से पढ़ोते हैं, वहाँ पे उम्मीद का नाम उम्मीद चली थी, तब मेरे को काफ़ी सही लगी यार, ये भी काफ़ी सही है चीज़ है, सिलेबस जल्दी पूरा हो जाएगा। एंड टीचर कंटेंट सेम है सारा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी वो खुद से कर लूँगा। तो मतलब सब कुछ सॉर्टेड था मेरा, मेरे को सोच लिया था कि ऐसे ऐसे पढ़ना है मेरे को, ट्वेल्व पढ़ते हैं। दिक्कत ये आई कि उम्मीद मैं यूट्यूब से देख रहा था, फिर दिक्कत ये आई कि यूट्यूब से फिर सजेशन आ गए, फिर सजेशन से गाने चलने लग गए, फिर गानों से मूवी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बस एक लेक्चर देखा, उसके बाद बस यूट्यूब चलाए। तो ऐसे ही था कि यार जो डिस्ट्रैक्शंस आ रही है, जो मेरे को रोक रही है चीज़ें, उनको कैसे कवर अप किया। फ़ोन का मैंने क्या सोल्यूशन निकाला, फ़ोन का सिंपल कर दिया। अगर तुझको फ़ोन से दिक्कत है, तू नहीं रोक पा रहा अपने आप को, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस कि तू धीरे धीरे छोड़े, क्यों ना तू फ़ोन को ही छोड़ दे। कि यार बहुत लंबा टाइम लग जाए ना कि अपने आप को रोक के रखना। पढ़ाई हो रही है लेकिन नीचे सजेशन भी आ रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन बीच में गाने की ऐड भी आ रही है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसको सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया जाए, फ़ोन ही हटा दे। तो मैंने फ़ोन हटा दिया। जो वीडियो लेक्चर्स में देखता था उसको मैं पेन ड्राइव में रख लेता था, मतलब क्रोम वगैरह से लिंक डाउनलोड करके, वही है यार सेकंड नंबरी। तो क्रोम वगैरह से लिंक डाउनलोड करके पेन ड्राइव में स्टोर करके रख लिया, जब मन किया जब लेक्चर देखा, जब मन किया नहीं किया। अब ये हो गया कंसिस्टेंसी में। दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी कैसे आई, कंसिस्टेंसी आई मेरे को डेली टारगेट सेटिंग करके, कि एक टारगेट मैंने अपने लिए सेट किया कि मान लो अभी बच रखे हैं 5, ठीक है, और तुम 12 बजे तक पढ़ने वाले हो, तो तुम्हारे पास 6 घंटे हैं।
6 घंटे में यार एक नॉर्मल इंसान 4 घंटे तो पढ़ सकता है, इतना तो करना पड़ेगा। अगर डॉक्टर बनना है तो 4 घंटे पढ़ सकता है। तो अगर वो 4 घंटे में तो भाई क्या क्या पढ़ना है वो पहले से प्री प्लान करके चलो। छोटे छोटे टारगेट बनाओ कि यार मेरे को ऑर्गेनिक में ये वाला चैप्टर पढ़ना है, मैं फिजिक्स में इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, मैं बायो का ये चैप्टर रिवाइज करूंगा, बस इतना ही बहुत है। मान लो तुम ये 11 बजे तक कंप्लीट कर रहे हो तो 1 घंटा अपनी मौज मस्ती करो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो ये भी मेरे को कंसिस्टेंसी भी आ गई। फिर आई टेस्ट। तो जर्नी में मैं ऐसा था कि यार टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब टेस्ट देने के बाद इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? पहली बार टेस्ट दिया मैंने, नंबर कम आए काफ़ी, तो उसी पे है कि टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। मैंने पहले भी टेस्ट एनालिसिस पे एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो आप जाके वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक डाल रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो गाइस।